दोस्तों मुझे ना रिया चक्रवर्ती की ये 2 पोस्ट है जो बहुत खटक रही हैं, बहुत ज़्यादा खटक रही हैं और इनमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये देखिए पोस्ट 16 जुलाई की है, जब उन्होंने पहली बार सीबीआई की मांग की थी। आप फिर से इसको पढ़िए। ये रेस्पेक्टेड अमित शाह जी को लिखती हैं, आई एम सुशांत सिंह राजपूत। हालांकि यहाँ एपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, ये मिस्टेक हो सकती है। कितने राजपूत की गर्लफ्रेंड्स थी ये तो पता नहीं। खैर, आई एम सुशांत सिंह राजपूत गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। इट इज़ नाउ ओवर अ मंथ सिंस हिज सडन डिमाइस। अब यहाँ पे इस लाइन को आप ध्यान से आप अपने आप को रिया चक्रवर्ती की जगह रख के सोचें। इट इज़ नाउ ओवर अ मंथ सिंस हिज सडन डिमाइस। तो 2 बातें निकल के आती हैं। बहुत परेशान है, 1 महीने से ऊपर बीत चुका है इस समय पर, जुलाई 16 तक 1 महीने से ऊपर बीत चुका है और कोई कार्रवाई सही से नहीं हो रही है। तो ये यहाँ पर एक तो ये निकल के आता है, दूसरा ये निकल के आता है इट्स नाउ ओवर अ मंथ सिंस हिज डिमाइस, यानी कि अब 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि अब सब सबूत जा चुके हैं। It's now over a month since his sudden demise. I have complete faith in the government. ठीक है, ओके। However, मतलब complete faith है गवर्नमेंट में, फिर भी इनको लिखना चाहिए था यहाँ पे still in the interest of justice. However ये लिखती हैं, however in the interest of justice, I request you with folded hands to initiate a CBI इंक्वायरी into this matter. ठीक है, सीबीआई इंक्वायरी की मांग की किस लिए? खाली ये पता करने के लिए I only want to know, और कुछ नहीं जानना चाहती। ये नहीं जानना चाहती कि सुशांत का मर्डर कैसे हुआ, सुशांत कैसे मरे, क्या हुआ। She only want to understand, ये सिर्फ समझना चाहती हैं what pressures prompted सुशांत टू टेक दिस स्टेप। ऐसी कौन सी चीज़ ने सुशांत को प्रेशराइज किया ऐसा स्टेप लेने के लिए। यहाँ की ये सीबीआई इंक्वायरी की भी मांग कर रही हैं, ये बता भी रही हैं कि सुशांत ने सुसाइड ही किया है। बस ये जानना चाहती हैं कि ऐसा कौन सा प्रेशर था उन पर। प्रेशर था यानी कि ये फैमिली की तरफ इंडिकेट करके कह रही हैं कि जांच करो इस एंगल से, सुसाइड के एंगल से। सारी हिंट दे रही है सीबीआई को कि सुसाइड के एंगल से जांच होनी है, फैमिली के खिलाफ जांच होनी है, क्योंकि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, 1 महीने से ऊपर बीत चुका है, मैं काफ़ी परेशान हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी क्या बात थी। यानी कि जब वो मेरे साथ थे तो बड़े खुश थे, अचानक से मैं गई तो ऐसी क्या बात हो गई। यानी कि उनकी सिस्टर आई थी 8 तारीख को, तो ये उन पर ब्लेम करना चाह रही थी सीधे कि इस ऐसी क्या बात हो गई कि उनको ये करने पर मजबूर कर दिया गया या मजबूर हो गए वो ये करने के लिए। उसके बाद देखते हैं सत्यमेव जयते। समझ गए दोस्तों? आप खूब अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आप अपने आप को रिया की जगह रख के देख लीजिएगा, आप अपने आप को किसी और की जगह रख कर देख लीजिएगा। आपको सारी पोस्ट का मतलब मेंटेलिटी समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। तो एक तो पोस्ट है ये, और दूसरी पोस्ट है दोस्तों ये, जब मीडिया उनको घर से नहीं निकलने दे रही थी, रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर खड़ी हुई थी और बता रहे थे कि रिया चक्रवर्ती क्यों नहीं आ रही है, उनको समन भेजा गया है, वो अभी नहीं आई हैं, इस दिन नहीं आ रही, उस दिन नहीं आ रही। तो ये देखिए वो लिखती है कि वो एक पोस्ट तो ये बताने के लिए कि मैं घर में ही हूँ, मैं कहीं गई नहीं हूँ, मैं कहीं भागी नहीं हूँ, ये वो बता रही है, पर फिर भी मैं नहीं आ रही हूँ। क्यों नहीं आ रही हूँ? ठीक है, ये लिखती हैं दिस इज inside my building compound. ठीक है, the man in this video is my father इंद्रजीत चक्रवर्ती। इस वीडियो में जो आदमी वीडियो थी, एक आदमी दिखाई तो कहते हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती मेरे पिता हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, यानी कि उनसे इज्जत से पेश आया जाए, उन पर कोई कार्यवाही ना की जाए, उनसे कोई पूछताछ ना की जाए। ही इज रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर और मैं एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ, मैं ऐसा कभी कुछ नहीं कर सकती। मैं बहुत ही रेप्यूटेड फैमिली की बेटी हूँ
और ये है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। यहाँ उन्होंने एक बात में बहुत बात कह दी। आप फिर से मैं यही कहूँगा, अपने आप को उनकी जगह रख के देखिए उसी सिचुएशन में कि आपने गलत किया है, पर आप अब उसको सही साबित करना चाहती हैं या चाहती हैं कि कोई आप पर उंगली ना उठाए, तब ये बात लिखी गई है, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। खैर आज की बात कुछ और है। आज की बात तो ये है कि वो अपने बेटे से ही माल मंगा रहे थे और जो भी कुछ था अब तो हमें पता है। वी हैव बीन ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ आवर हाउस। ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कोऑपरेट करने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए, ईडी, सीबीआई और वेरियस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ को टू कोऑपरेट, पर ये निकल नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, यहाँ पे अपनी मजबूरी बता रही हैं, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। देयर इज़ थ्रेट टू माई लाइफ एंड माई फैमिलीज लाइफ। इनकी और इनकी परिवार की जान को खतरा है। पर किससे? ताई तो ये खुद हैं, प्रोड्यूसर से ये हफ्ता मंगाती हैं, सारे ये ड्रग्स का पूरी पैडलिंग करती हैं, सब कुछ करती हैं, सारे ड्रग्स वाले इनके कहे में चलते हैं। खतरा किससे है? लोगों से या सुशांत की फैमिली से या उन लोगों से जिनके लिए आप काम करती थी, जिनके लिए आपने ये काम किया, अब उन्हीं से खतरा है। आप बाहर निकलेंगी और उनको डर है कि आप कहीं मुंह ना खोल दें, इसीलिए खतरा है। डियर मिस चक्रवर्ती जी, ये आप बता रही हैं और ये खुलेआम इसलिए बता रही हैं कि ये पोस्ट पहुंचे कहाँ तक? मुंबई पुलिस तक, ठीक है, जिससे कि इनको इस खतरे से बचाया जा सके। और मुंबई पुलिस ने ऐसा ही किया, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की, बाकायदा वीआईपी ट्रीटमेंट, सब कुछ, ठीक है। अब ये लिखती है वी हैव इन्फॉर्म द लोकल पुलिस स्टेशन। लोकल पुलिस स्टेशन वही इनका बांद्रा पुलिस स्टेशन, एंड इवन गॉन देयर। अब ये वहाँ कैसे चली गई? अब तक तो ये यहाँ पर निकल नहीं पा रही थी। ईडी, सीबीआई और अदर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए बहुत ट्राई कर रही थी, फिर ये वहाँ कैसे चली गई इतनी आसानी से निकल कर? ठीक है, खैर इनको नो हेल्प प्रोवाइडेड, और सबको मीडिया में दिखाई दे रहा था कि हेल्प प्रोवाइड हो रही है, नहीं पूरा का पूरा हेल्प का पुलिंदा प्रोवाइड हो रहा है। खैर जो भी है, यहाँ तक ये हमने समझा। आगे बढ़ते हैं। वी हैव इन्फॉर्म्ड द इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ टू हेल्प अस। फिर आपने कैसे हेल्प मांगी? क्योंकि आप तो बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं, यानी आपके पास उनका नंबर भी है सबका, ठीक है, या उनको ईमेल किया, हेल्प अस टू गेट टू देम, नो हेल्प अराइव्ड, ठीक है, कोई हेल्प नहीं आई। इन्होंने उल्टा केस, उल्टा गड़ा इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ के सर पर फोड़ दिया, ठीक है, कि ये आ नहीं पा रही हैं, इसलिए इन्होंने हेल्प मांगी, इसलिए ये आ नहीं पा रही हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हाउ इज दिस फैमिली गोइंग टू लिव? अब ये फैमिली कैसे जिएगी? ऑफ कोर्स बिना ड्रग्स के कैसे जिएगी? जिनको आदत है सबको इतना ड्रग्स लेने की, बेचने की, देने की, उसी से पैसा कमाने की, अब ये फैमिली कैसे जिएगी? हाउ इज दिस फैमिली गोइंग टू लिव? वी आर ओनली आस्किंग, ये खाली पूछती हैं, ये सिर्फ पूछती हैं। देखिए पिछली पोस्ट में भी शी ओनली वांट टू अंडरस्टैंड, और यहाँ भी वी आर ओनली आस्किंग फॉर असिस्टेंस। हम कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करवाना चाह रहे, हम नहीं चाह रहे कि आप हमें जेड सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, एक्स सिक्योरिटी जो भी दो, ये खाली असिस्टेंस चाह रही हैं टू कोऑपरेट विद द वेरियस एजेंसीज दैट हैव आस्क्ड अस, ठीक है। आई रिक्वेस्ट मुंबई पुलिस टू प्लीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अभी तो यहाँ पे असिस्टेंस मांग रही थी, अभी यहाँ पे बात आ गई प्रोटेक्शन की, सो दैट वी कैन कोऑपरेट विद दीज इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। और इनके एक ही इस इंस्टाग्राम पोस्ट ने मुंबई पुलिस में हड़कंप मचा दिया और पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई इन्हें यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि इनकी लाइफ को, इनके परिवार की लाइफ को थ्रेट थी। हालांकि इनके फादर एक आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, उनके पास तो सारे हथियार भी होंगे, सब चीज़ होगी, और ड्रग्स भी लेते रहे हैं, ये ड्रग्स वालों को जानती भी रही हैं, सारे माफियाज को जानती रही हैं, ताई रही हैं, फिर भी अब इन्हें डर है, इनकी लाइफ को खतरा है। अचानक से इनकी लाइफ को खतरा आ गया और ये उसी पुलिस की प्रोटेक्शन मांग रही हैं जो पुलिस इन्हें हमेशा से प्रोटेक्ट करती चली आ रही थी। दोस्तों तो यही चीज़ मैं आपके सामने लाना चाहता था। ये पोस्ट मुझे बहुत खटक रही थी,
अच्छा नहीं लगता कि आप ऐसी बातें करते थे और आज जो बातें सामने निकल के आ रही हैं, तो अब इन पोस्ट का क्या मतलब रह गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।